प्रभात तारा हॉल, किसी को याद नहीं? कल आएंगे ना? कल पूरा दिन कॉन्फ्रेंस है, लंच ब्रेक है 1-1.5 घंटे का। मजदूरी की तरह हम थोड़ा वचन सुनाएंगे, वचन में डुबाएंगे, वचन में ले चलेंगे ना। साल भर का एक साथ खा लेंगे, फिर धीरे धीरे गाय की तरह बजाते रहेंगे। मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो कल है कहाँ पर? सेंट जॉन वियाने स्कूल। कहाँ पर है? डेंटल के पीछे 10 बजे। ठीक है, खूबसूरत सभा होगा और पास्टर लोग सभी होंगे। और दूसरी बात है कि हम लोग रैप सेक्शन कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आपकी गवाही सुन सकते हैं और आप थोड़ा गवाही बता सकते हैं। लंबा थोड़ा नहीं, मतलब पूरा ना, तो थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है। कल 10 बजे याद रखिए, कल 10 बजे। ओके, और सभी लोग होंगे, सारे पास्टर होंगे, अलग अलग सेक्शन पे बात करेंगे। बहुत अच्छा था ना, परमेश्वर के भवन में, कलीसिया में हम क्यों आते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट था कि नोहा का परिवार कलीसिया में, नाव के जहाज के अंदर है और दुनिया भर में तकलीफ में है लोग, पानी में। आज भी हम लोग वही हालत है। कलीसिया में आप सुरक्षित हैं, दुनिया में लोग सोच नहीं पा रहे क्या हो रहा है। लोग भले तरक्की में हैं पर उनकी तरक्की भी काम नहीं आ रही। धन्यवाद परमेश्वर कि हम जहाज में ना। धन्यवाद परमेश्वर का, बोलिए धन्यवाद परमेश्वर का कि हम जहाज में हैं। उसकी शांति, उसकी रक्षा हमें सुरक्षित रखता है। कितना अच्छा ना। हालेलुया। कल कितना बजे? रोमियो का पहला अध्याय खुलिए। रोमियो का पहला अध्याय हम लोग उसमें खोल के रखिए, उससे उसके 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 इसी में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं और एक वचन पढ़ता हूँ। ओके, विश्वास एक उपहार है ना। विश्वास एक उपहार है। ठीक है, विश्वास बोलते ना, विश्वास गिफ्ट। विश्वास एक उपहार है। ओके, पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय और वचन 9 में कहता है किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया गया। गिफ्ट ना, एक वरदान। विश्वास एक वरदान, समझ रहे? जब एक विश्वास वरदान है तो मुझे इस विश्वास को बढ़ाना। आपके पास सेलफोन है? सेलफोन है सबके पास ना, टच वाला। कितने काम करते हैं वहां? एक फोन से कितने काम करते हैं? फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं और नेट यूज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, टीवी देखते हैं, करेक्ट, पिक्चर देखते हैं। सब चीजें हैं वहां पर, एक ही चीज में सब चीजें। जो परमेश्वर का जो आत्मा है उसी में सब चीजें हैं। परमेश्वर की जो आत्मा है ना, जैसे आपका टच फोन में है, सब चीजें आप कर रहे हो एक ही फोन से। कभी व्हाट्सएप चला रहे हो, कभी बात कर रहे हो, कभी फेसबुक ऑन कर रहे हो, कभी वीडियो कॉल कर रहे हो, कभी फिल्म देख रहे हो। कई सारी चीजें आप कर रहे हो एक ही फोन से, अलग अलग समय पर, एक साथ नहीं। एक ही आत्मा में बहुत से वरदान हैं जो आपको मुझे इस्तेमाल करना है, समझ रहे हैं? पर कई बार आप और मैं इन वरदानों को समझ नहीं पाते। इसलिए विश्वास हमेशा मानता है, विश्वास आज्ञा मानता है, विश्वास मानता है ना। विश्वास जो है हमेशा सुनता है और मानता है।
आज्ञा मानता है। रोमियो का पहला अध्याय वचन 5 में विश्वास क्या करता है? मानता है। आपका विश्वास हमेशा मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? परमेश्वर की बात, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की मार्ग में, हमेशा परमेश्वर की राज्य में मानना चाहिए। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। रोमियो का 10:17 में विश्वास सुनने से। किसका सुनना? संसार की चीजों की नहीं, नोवेल नहीं, उपन्यास नहीं, सुनना किया पवित्र परमेश्वर की मुख से वचन निकला हो। परमेश्वर का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। समझ रहे? इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, ये जो गिफ्ट है परमेश्वर ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। पता है कि कभी कभी आपको मोबाइल फोन गिफ्ट करते हैं तो इसका सही उपयोग करो ना, सही उपयोग करो। इसलिए गिफ्ट दिया गया है ताकि आपका कठिन काम आसान हो। उसी प्रकार हमारे कठिन जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा गिफ्ट किया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर डाल दिया। उसी समय से वो आपको गिफ्ट में दिया, पिता ने पुत्र को, मोबाइल को, यानी कि पवित्र आत्मा गिफ्ट दिया। आप उसको सही उपयोग में लाओ, उसको आप सही उपयोग में लाओ। समझ रहे हैं? सोचिए, गलत इस्तेमाल करेंगे वो खराब हो जाता है। करेक्ट? आप एक शर्ट खरीदते, नया शर्ट, नया पहनते बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, दूसरा दिन भी अच्छा लगता है, तीसरा दिन भी अच्छा लगता है, चौथा दिन भी अच्छा लगता है, 15वां दिन कैसा लगेगा? बदबू आएगा। करेक्ट? तो हम उसको क्या करते हैं? वॉश करते हैं। पुरानी जीवन को हमेशा नए जीवन से वॉश करना चाहिए, वॉश आउट करना चाहिए एवरीडे, हर दिन। किससे? परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की वचन से। विश्वास आज्ञा मानता है। पहले हम मरे हुए थे, इफिसियों की किताब में 2 अध्याय में क्या था? हम मरे हुए थे। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, हम विश्वास किया परमेश्वर पर और हमें नया जीवन मिला, उद्धार हो गया हमारा। जब हमारा उद्धार हो गया तो इस उद्धार को हमें फिर से उस जगह पे नहीं ले जाना जहां पर डेथ है, मौत है ना। बहुत जरूरी है समझना। दूसरी बात, रोमियो की किताब 1 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं विश्वास उसकी मानता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि पवित्र बनाता है। जितना आप विश्वास में बढ़ेंगे, जितना आप विश्वास रखेंगे, जितना आप परमेश्वर की वचन पर विश्वास रखेंगे, सुनेंगे, उतना ही आप पवित्र बनते जाएंगे सिद्धता में। ये पवित्रता आपको, आपकी रक्षा करता है। समझ रहे हैं? ये पवित्र आपको, ये वचन आप पढ़ सकते, 7 वचन। समझ रहे हैं? विश्वास आपकी रक्षा करता, यानी कि पवित्र बनाता। इसमें कहता कि उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। समझ रहे हैं? पवित्र होने के लिए आप और मैं बुलाए। विश्वास पवित्रता में आपको बढ़ाता है, आपको बुलाया ताकि आप पवित्रता जीवन जी सकें। पवित्र जीवन, कठिन से कठिन का आसान हो जाता जब आप पवित्रता में रहते हैं। समझ रहे? दूसरी तीसरी बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर हमें, विश्वास हमारा शांति देता, हमारा विश्वास हमें शांति देता। वचन 8 में, सॉरी 7 में ही, हाँ उसी 7 में ही, ओके। विश्वास हमें शांति देता, विश्वास आज्ञा मानता है। करेक्ट? विश्वास हमेशा आज्ञा मानता है। और सोचिए, विश्वास प्रेम से काम करता है। विश्वास जो है प्रेम से काम करता है हमेशा। आपका मोबाइल फोन प्रेम से काम नहीं करता। अगर उसको गड़बड़ कर रहे कुछ ना,
ज़्यादा ओवर चार्जिंग हो गया या ज़्यादा डाटा उसमें स्टोर करके रखा तो गड़बड़ होता है, हैंग हो जाएगा। करेक्ट? कभी कभी हम लोग पुरानी चीजें हमारे अंदर डालते हैं तो वो हैंग हो जाता, काम नहीं करता। समझ रहे हैं? शांति हो जाता, फिर आज्ञा मानना भूल जाते हैं, बाइबल पढ़ना मन नहीं करता, कलीसिया जाना आलस आता, संसार की चीजें भरते हैं अंदर। पवित्र बुलाहट में आप बुलाए गए, आप जिस पर विश्वास करते हैं वो सच्चा है, वो विश्वास रखिए। चौथी बात हम देख सकते हैं वचन 9 में, सेवा। विश्वास में सेवा किया जाता है। विश्वास हमेशा सेवा करता है। समझ रहे? कैसे मिला आप विश्वास? परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर की दया आप पर हुआ, आपने उस दया पर यकीन किया, उसको कहते हैं विश्वास। और उस विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हो गया और आप कलीसिया में, परमेश्वर के परिवार में शामिल हो गए। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय वचन 12-13, जितने लोग विश्वास किया परमेश्वर के पुत्र होने का गवाही दी। समझ रहे? विश्वास आज्ञा मानता है, विश्वास पवित्र बुलाहट पवित्रता में बढ़ाता है, विश्वास शांति लाता है, विश्वास सेवा करता है, विश्वास हमेशा सेवा करता है। समझ रहे? अगर आप परमेश्वर पे हो, विश्वास में जीवन जीते हो, तो परमेश्वर आपको विश्वास में कई सारी चीजें आपके जीवन में करना चाहता है। तीसरा हम देख सकते हैं, विश्वास में गवाही देते हैं। आपकी जो विश्वासी जीवन है, विश्वास के जीवन के बारे में आप बताते रहो। मेरा जीवन ऐसा था, मैं पहले पापी था, मैं पहले मरा हुआ था, पर जब मैं विश्वास किया, मैं उद्धार पाया, मैं मुक्ति पाया, मैं परमेश्वर के पास आया। समझ रहे? ये है विश्वास। विश्वास गवाही देता है, विश्वास सेवा करता है, विश्वास शांति लाता है, विश्वास पवित्र बनाता है, विश्वास पवित्रता। और एक शब्द है जो हम कह सकते हैं, रक्षा करता है ना, रक्षा करता है उसी जगह पे, पवित्र की जगह रक्षा करता है, कंफर्ट करता है ना, सुरक्षा पैदा करता है हमारे। विश्वास अद्भुत है। समझ रहे हैं? विश्वास का जीवन अच्छा फल उत्पन्न करता है। विश्वास का जो जीवन होता है अच्छा फल उत्पन्न करता है। समझ रहे हैं? कितना अच्छा ना, विश्वास का जीवन अच्छा फल उत्पन्न करता है। लूका का 8 अध्याय वचन 14 में, जो बीज भूमि अच्छी भूमि पर गिरा, क्या किया होगा? अच्छा फल लाया, फल उत्पन्न किया ना। जो परमेश्वर की वचन पढ़ता है, हृदय को तैयार करता है, परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करता है। अद्भुत है। वचन ये आपको 10 में अच्छा फल उत्पन्न करता है और उसका जीवन सफल होता है। समझ रहे हैं? वचन 11 पढ़ गए। स्थिर कर, विश्वास हमेशा आपको स्थिर करेगा, कभी डगमगाने नहीं देगा, कभी फिसलने नहीं देगा। विश्वास हमेशा स्थिर करता है। वचन 11 में समझ रहे हैं? कोई पढ़ेगा कि वचन 11? ओके, विश्वास हमेशा मिलने का कोशिश करता। अभी बंबई से पास्टर लोग मिलने के लिए आए, विश्वासी लोगों को विश्वास स्थिर करता। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, स्थिर होते हैं, इंकरेजमेंट मिलती, स्थिर होते हैं। नहीं तो हम कभी बीमार होते हैं या कुछ होता है, हम डगमगाते हैं। हम मिलना चाहिए। हम कल बता रहे थे कि आपकी विश्वासी जीवन विश्वासी लोगों के बीच में होना चाहिए, ताकि उनसे प्रोत्साहन मिलते रहे। जैसे माली पौधे को हमेशा देखभाल करता है, उसी प्रकार जब हम विश्वासी लोगों के बीच में रहते हैं तो हमारी देखभाल होती है।
इंकरेजमेंट होता है, प्रोत्साहन मिलता है। विश्वास हमेशा स्थिर करता है। ओके, विश्वास क्या करता है? स्थिर करता है। विश्वास हमेशा दूसरों को प्रोत्साहन करता है। वचन 12 में समझ रहे हैं? विश्वास हमेशा दूसरों को प्रोत्साहन करता है। अगर आप एक विश्वासी हो, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए नहीं आए आप, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। अगर कोई टूटा है उसको इंकरेज करो, अगर कोई कमजोर है उसको प्रोत्साहन करो। समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के जीवन में, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। विश्वास हमेशा प्रोत्साहन करता है एक दूसरे को। कभी कभी हम लोग निराश होते हैं, हमारे विश्वासी जीवन कमजोर होता है। कभी कभी हम निराश होते, कभी कभी हम टूट जाते, कभी कभी हम ऐसा महसूस करते क्या नहीं ना, पर विश्वास जो होता है वो इंकरेज करता है। वचन 13 में वचन 13 में विश्वास हमेशा फलवंत जमीन ढूंढता, फलवंत जमीन ढूंढता। वचन 13 में दूसरे अन्य जातियों के बीच में फल खोजता है आत्मा को जीतने के लिए हमेशा। समझ रहे हैं? कितना अच्छा है ना। हम लोग देखते हैं पौलुस का जीवन जब बदल गया तो वो परमेश्वर का एक आत्मा जीतने वाला एक पात्र बन गया। पतरस, यूहन्ना, ये लोग सब जब परमेश्वर की प्रकाशन में बढ़ गए, स्थिर हो पाए विश्वास में, तब ये लोग प्रचार किए, यीशु के गवाही बने। कितने लोग प्रेरितों के काम की दूसरे अध्याय में विश्वास की गवाही हम देखते हैं। 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। विश्वास हमेशा फल ढूंढता है। समझ रहे? विश्वास हमेशा फल ढूंढता है। विश्वास का सुसमाचार आपके पास होना चाहिए। मेरे पास एक विश्वास का सुसमाचार है, मैं उससे नहीं लग जाता। मैं उस समाचार में दूसरों के जीवन में खुशियां लाता, दूसरों के जीवन शैतान से, अंधकार से, पापों से, मौत से, उस सुसमाचार से छुड़ा लेता। विश्वास का एक समाचार है मेरे पास, विश्वास का एक सुसमाचार है जो मैं दूसरों तक पहुंचाता हूं। कितना अच्छा है, करेक्ट? अब हम आगे देख सकते हैं। विश्वास हमेशा बढ़ता है, सामर्थ देता है। वचन आए थे 16 वचन में, आखिरी पाठ में, भाग में, सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। विश्वास हमेशा बढ़ाता है या बढ़ता है। समझ रहे हैं? 17 वचन में भी मिल सकता है आपको। विश्वास आपको धर्मी बनाता है और विश्वास से आप जीवन जीते हैं। अद्भुत है ना? 1 से 17 अगर पढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। कितना अच्छा नहीं? विश्वास में बोलते हैं ना कि विश्वास में एक ऐसा नींव आप खड़ा करते हो जो ये सारी चीजें आप उस विश्वास में देखता है। कितना केयर करते हैं ना आपकी मोबाइल फोन, सेल फोन, कितना केयर करते हैं। देख रहे एक बार गिर गया तो मेरी बड़ी बेटी का धड़कने लगता है। मोबाइल सेल फोन ना आप संभालते, केयर करते, आपके विश्वास का केयर करो, जांचो, परखो, आप विश्वास में हो, विश्वास में प्रोत्साहन कर रहे हो, विश्वास में आपको लोगों को स्थिर कर रहे हो, विश्वास के सुसमाचार आपके पास है, विश्वास में आप शांति पा रहे हो, विश्वास में आप आज्ञा मान रहे हो, विश्वास में आप चल रहे हो, विश्वास में आप बुलाए गए हो, विश्वास में आप बढ़ रहे हो, या क्योंकि विश्वास बढ़ता है। समझ रहे? ये सारी चीजें हैं जो आपके पास ना हम देख सकते हैं। विश्वास धन संपत्ति को त्याग देता है। मूसा को देख सकते हैं, फिरौन की धन संपत्ति को, राजपद अधिकारी होने वाला, राजा बनने वाला,
पर वो विश्वास किया कि मैं तेरे सुख चैन से, परमेश्वर के बिना सुख चैन पाने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के साथ दुख भोगूं। वो ये पसंद किया, मैं अविश्वासी के साथ सुख पाने से मैं विश्वासी के साथ दुख भोगूं, ये अच्छा है ना। पर हम विश्वासी क्या करते हैं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता। समझे, कोई भी विश्वासी दूसवामी का सेवा नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप परमेश्वर को उठाओ, परमेश्वर सब चीजें आपके तरफ लाएगा। समझ, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें वो मेरा जिम्मेदारी है। तुम मेरी खोज करोगे, मेरी धार्मिकता की खोज करोगे, मेरे राज्य की खोज करोगे, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो सारी चीजें तुम्हारी करूँ। जो भी तुम्हें जरूरत है वो पूरा करेगा। मुझे खोजना होगा। मैं एक ब्रदर को देखता हूँ, 15 साल की अपनी खुद की बिजनेस को छोड़े और एक जॉब की, परमेश्वर ने बुद्धि दी है, ट्रैवलिंग एजेंसी, 15 साल, आज 11 साल हमारे ग्रेटर कलीसिया में एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन करने वाले लोगों को, काफी चीजें मैनेजमेंट कर पाते हैं बहुत सारी चीजों में। आज कितना दूर जाते हैं कलीसिया, आप सोच सकते हैं, बहुत दूर जाते हैं। कितना किलोमीटर आपकी वहां से मंदिर, आपकी घर से अंदर 80 किलोमीटर, यहाँ से कानपुर, वो भी ट्रेन में जाते। अभी उनका बेटा बोल रहा था बिना टिकट में हम लोग चले जाते, क्योंकि वैक्सीन जो लगाया उन्हीं को ही मिलेगा टिकट, 2 वैक्सीन जिसको लगा, नहीं तो नहीं जा सकते। पर चल चालू 80 किलोमीटर चल जाते हैं, सोच सकते हैं आप, सोचिए। मैं सुन के तो उनका बेटा बता रहा, मैं बोला कैसे कर लेते हो, बोलते दोनों भाई हम लोग निकल जाते, चले जाते। हमने भी किया है कई बार वहां पर, कभी कभी पकड़ा तो चल जाइए, आप लोग अच्छे लोग, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये विश्वास से बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, इसीलिए हमें विश्वास में बने रहना, विश्वास में बढ़ना, विश्वास में आज्ञा मांगना, विश्वास में स्थिर करना, विश्वास में पवित्रता और पवित्रता की बुलाहट की पहचान में बढ़ना। विश्वास की सुसमाचार है आपके पास, करेक्ट, आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट सेक्शन के लिए। और फिर मैं देखता हूँ उनको कहाँ पर गए, कॉफी पिए, तब तक कॉफी पिए, कॉफी लाए, ठीक है, ओके। आइए प्रे करते हैं। किसी को कोई प्रार्थना करना है, किसी के लिए हाथ ऊपर करिए। नीतू जी, ओके, और ननके जी, ओके, सीमा जी, ओके। चलिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, ओके। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए पिता, तेरी उपस्थिति में हम आते हैं विश्वास के साथ। तेरे लोग तुझसे प्यार करते, तुझ पर भरोसा रखते प्रभु, उनके जीवन में विश्वास को बढ़ाओगे, विश्वास के अनुसार आज्ञा मान सके, पवित्रता में बढ़ सके, शांति प्राप्त कर सके, सुसमाचार में बने रहे प्रभु यीशु, विश्वास में जीवित रहेंगे। धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे, विश्वास में बढ़ने दें, विश्वास में प्रोत्साहन करें, विश्वास में फलवंत हो सके प्रभु यीशु, आप सहायता करें। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं सामान्य आप उनको स्पर्श करो, उनके शरीर को भला चंगा रखो पिता, यातायात में सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए पिता। हम सीमा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें शक्ति सामर्थ दीजिए, तेरी दया और कृपा बनाए रखिए। ननकई जी प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के लिए भी, उनके शरीर में जो भी दर्द या तकलीफ है प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर करना, घर परिवार में शांति और अनुकूल रखना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। खास करके प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह नीतू जी, उनके जीवन के लिए आप उनको स्पर्श करो, शरीर को मजबूती दो पिता, हार्ड मांस लहू से और शक्ति के साथ अगुवाई करना पिता। धन्यवाद देते दिशा मीना जी, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह अमित पिता, तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी भाई बहन, कोई पहली बार आए हैं, आप कभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है, आप विश्वास कर सकते। अगर पहली बार आप आए, कभी विश्वास नहीं किए,
तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना को कर सकते और विश्वास कर सकते हैं यीशु मसीह पर। यीशु मसीह आपको नया जीवन देना चाहते, आपकी पुरानी जीवन को नष्ट करके एक नया जीवन लाना चाहते, आपको मुक्ति देना चाहते, आपको नरक से हर एक उन बंधनों से आपको छुड़ाना चाहते। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आपका विश्वास, आपका जीवन अनंत जीवन में पाना चाहते हैं, अनंत जीवन को पाना चाहते, उद्धार पाना चाहते, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे होने से जी उठा, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाले जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, यकीन करता हूँ और तेरे बलिदान पर विश्वास करता हूँ। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह, धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन।